दोस्तों कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित स्टैंडर्ड के पेपर का सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर दोस्तों बताने जा रहे हैं। आप इसमें कोड 910 और 100 डालेंगे तो आपका पेपर तुरंत निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम प्रश्न अगले पेज पर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें दोस्तों पूछा है निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। दोस्तों परिमेय संख्या का सरल तरीका ये है जिसका वर्गमूल ज्ञात हो जाए वो परिमेय संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों 3 का वर्गमूल ज्ञात नहीं हो सकता, कर्णी 7 और कर्णी 2 नहीं हो सकता। यहाँ पर 16 कर्णी के अंदर है जिसका वर्गमूल 4 निकल जाएगा। तो पहले का डी है दोस्तों आंसर, दूसरे का ए, तीसरे का ए, चौथे का सी और पांचवे का सी। इस प्रकार से छठवें का आंसर है दोस्तों बी। अब आप लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे और आंसर यहाँ से टिक करते जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 100 पर घात 0 का मान। दोस्तों घात यदि 1 होगी तो 100 को एक बार लिखेंगे, 2 होगी तो 2 लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर घात नहीं है, 0 है, तो जहाँ भी जिस संख्या की घात 0 होती है दोस्तों उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो पहले खाली स्थान का आंसर 1 है। दोस्तों ये सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी। यदि कोई भी मान एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या के स्क्वायर कर दिया जाता। तो यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 3 अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। तो इस तीसरे का आंसर मूल बिंदु हो जाएगा। चौथे का आंसर दोस्तों बराबर और पांचवे का आंसर दोस्तों संपूरक और छठवें का आंसर दोस्तों समकोण। इसके बाद प्रश्न नंबर हम दोस्तों पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर दिया है सत्य असत्य। दोस्तों डायरेक्टली आंसर बता दे रहे हैं। पहले का आंसर सत्य है, दूसरे का भी सत्य है, तीसरे का असत्य है, चौथे का सत्य है, पांचवे का सत्य है, छठवें का असत्य है। बाकी आप पढ़ेंगे और आंसर यहाँ से टिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी। दोस्तों सही जोड़ी भी हमने यहाँ पर सामने जमा कर लिखी है। जैसे यहाँ पर देखिए आप 3, 6, 4, 2, 1, 5 आप यहाँ से मिला सकते हैं कि पहले का जो आंसर है वो यहाँ पर दर्शा दिया 1 नंबर, दूसरे का जो आंसर है तो हमने यहाँ 2 नंबर ये दर्शा दिया है, तीसरे का जो आंसर है दोस्तों वो यहाँ पर दर्शा दिया है और चौथे का जो आंसर है दोस्तों वो 4 नंबर पे यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। पांचवे का आंसर दोस्तों ये 5 नंबर डाल के लिख दिया और छठवें का आंसर दोस्तों 6 नंबर डाल के यहाँ पर लिख दी। यहाँ पर सही जोड़ी आप दोस्तों कंप्लीट हुई। इसके बाद दोस्तों हम पहुँचते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। एक शब्द में उत्तर देना है। यदि 4 पेन की कीमत 36 है तो 1 पेन, दोस्तों कुछ नहीं करना, 4 का यहाँ भाग करेंगे तो आपका आंसर 9। तो 1 पेन की कीमत 9 रुपये आएगी। दूसरे का आंसर दोस्तों एक्स अक्ष, तीसरे का आंसर है दोस्तों ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। चौथे का आंसर है दोस्तों y बराबर 2। ये सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर x का मान 1 रखना है तो यहाँ पर x का मान 1 रखा, 2y बराबर 5 पक्षांतर करेंगे तो 2y बराबर 5। यहाँ 1 जो x का मान है वो यहाँ पर आएगा तो 5 में से 1 कम होगा, 4 बचेंगे और 2 यहाँ से 4 के बटे में आएंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट जाएंगे तो y का मान 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों पांचवे का आंसर 1 घात और छठवें का आंसर दोस्तों 15। इस प्रकार से दोस्तों आपका सवाल बचे हैं। बाकी हमने पूरे प्रश्न बता दिए हैं दोस्तों। और भी जानकारी के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं और दोस्तों और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको प्राप्त करना है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।